हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले का भरवा। तो इस वीडियो में मैं दो तरह से इसकी स्टफिंग तैयार करना बताऊँगी और दो तरीके से इसको फ्राई करना भी बताऊँगी। ऐसा होता है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें लगता है कि जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो जाए। तो पहला मेथड है तो उसमें आपकी स्टफिंग भी जल्दी ईज़िली तैयार हो जाएगी और उसको फ्राई भी ईज़िली हो जाएगा। और दूसरा तरीका है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका मसाला प्रिपेयर करने में स्टफिंग और उसको फ्राई करने में भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो मैं दोनों मेथड इस वाले वीडियो में कवर करूँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको बनाना। तो सबसे पहले जो करेला भरवा के लिए हम करेला लेंगे वो थोड़ा मोटा मोटा और बड़े साइज़ का होना चाहिए, इससे स्टफिंग इजी हो जाती है। तो करेले को हम सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे, 2-3 बार पानी से धो लेंगे, उसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर हम इसको काटेंगे। तो काटना कैसे है वो देख लेते हैं। तो उसको सबसे पहले इसके दोनों सिरों को थोड़ा थोड़ा काट करके हम हटा देंगे, अलग कर देंगे। और इसको बीच से हम एक कट लगा लेंगे और उसके दो हिस्से कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें काटना है। करेलों को काटने के बाद हम उसको डालेंगे कुकर में, थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 से 2 सीटी लगा लेंगे। 2 से ज़्यादा सीटी बिल्कुल नहीं लगानी है। तो इस तरह से हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे करेले बॉयल हो गए हैं, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे करेलों को हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर का बीज निकालेंगे। तो ये मैंने एक करेला लिया है और इसको किसी भी चम्मच के आप पीछे वाले हिस्से से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगी। तो ये मैंने करेला लिया है और इसका पूरा बीज हम निकाल लिया। इस करेले का बीज थोड़ा सा पका पका है, पक गया है, लाल लाल से हो गया है ना, तो इसको हम अलग रखेंगे। और ये दूसरा करेला मैंने लिया है और इसके भी बीज हम निकालेंगे। और ये हरे हैं, थोड़े कच्चे से हैं, तो इसको हम अलग निकालेंगे। और ये हरे वाले जो कच्चे कच्चे से बीज है इसको हम मसाले में यूज़ कर लेंगे। और जो पके वाले बीज निकलेंगे लाल लाल से पीले पीले से, तो उसको हम हटा देंगे। जैसे कि इस वाले भी करेले में थोड़े से पीले पीले से बीज हैं, मतलब कि ये पके हुए हैं, तो इसको हम मसालों में यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे फिर मैंने एक करेला लिया है, तो इसके भी बीज आप देख सकते हैं वाइट है और काफ़ी कच्चे कच्चे से हैं, तो इसको हम अलग निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे करेलों में से हम बीज उसके अंदर का निकाल लेंगे, एक स्पून के पीछे वाले हिस्से से। तो यहाँ पे सारे करेलों में से हमने बीज निकाल लिया है। और अब जो ये हमारे बीज निकले हैं, तो जो हरे वाले हैं और सफ़ेद सफ़ेद से है, तो उसको हम मसालों में यूज़ करेंगे। और जो ये लाल वाले हैं पके पके से, उसको हम हटा देंगे, उसको यूज़ नहीं करना है। तो अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसालों के लिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको रफली चॉप करके हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 बड़ा चम्मच मैंने जीरा का लिया है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का, 1 बड़ा चम्मच धनिया का और 1 बड़ा चम्मच सौंफ का और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे अजवाइन लिया है। और इन सब को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसको हम पैन में रोस्ट कर लेते हैं। तो पैन आपका गर्म होगा तो ये आधे से 1 मिनट टाइम लेगा रोस्ट करने के लिए। तो इसको हम पहले रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा और इसके बाद इसको ठंडा करके हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पे उसी पैन में 2 चम्मच बेसन लिया है और इसको हम सूखा ही भूनेंगे। और यहाँ पे बेसन में कुछ गुठलियाँ इस तरह से दिखेंगी, तो उसको हम उसी स्पैचुला से थोड़ा सा फ्लैट करते रहेंगे और इसको कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। अब एक बाउल में हम इन सूखे मसालों को मिक्स करके बना लेते हैं। तो ये हमने खड़े मसालों को जो ग्राइंड करके रखा है वो डाल दिया और ये जो हमने बेसन भून के रखा था उसको डाल देंगे।
उसके बाद हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, ये आधा छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैंने आमचूर का पाउडर डाला है और इन सबको हम मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक थोड़ा सा आप तेज़ डालें क्योंकि ये करेले में स्टफिंग होने के बाद एडजस्ट हो जाएगी। तो इन सबको मिक्स कर दिया सारे मसालों और नमक को, और ये हमारा सूखा मसाला तैयार है। तो अब हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए डाल देते हैं और इसमें मैंने डाल दिया तेल। मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है और इसमें डाल दिया 5 फोरन। ये 5 फोरन है और इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मसालों में। और इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी, 2 चुटकी के लगभग। और ये जो हमने करेले का बीज निकाल के रखा था ना, तो उसको डाल दिया। आप इसको चाहे तो बीज को पीस करके डाल सकते हैं, मिक्सी में आप पीसते फिर डालें। बहुत लोग ऐसे डालते हैं पर मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि जिसे बीज पसंद है वो खा ले और जिसे पसंद नहीं है वो निकाल दे, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ। और बीज को हम थोड़ी देर भून देंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जो हमने प्याज पीस करके रखे थे, उसको डाल दिया। लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 बड़ा चम्मच। और इन प्याज और लहसुन को हम थोड़ी देर भून लेंगे अच्छे से। तो हमें इस तरह से भूनना है प्याज और लहसुन को। और जब हमारा प्याज और लहसुन का पेस्ट भुन जाए अच्छे से, तो तब हम इसमें डाल देंगे सूखे हुए मसाले जो हमने तैयार करके रखे थे, उसे डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा स्टफिंग के लिए मसाला बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से मसालों के प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाएं, उसको भूनें और उसमें सूखे मसाले घर में जो भी अवेलेबल हो, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सब तो होता ही है, उसको डालें, नमक डालें, आमचूर का पाउडर डालें और आपका मसाला बनके तैयार है। तो उस तरह से भी मसाले जो है ना अच्छे बनते हैं स्टफिंग के लिए और अच्छे टेस्ट देती है। तो आप वैसे भी बना सकते हैं कम टाइम हो तो। अब चलिए हमारा मसाला बनके तो रेडी है, तो हम इसके स्टफिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्पून लिया है, स्पून से हमने 1 चम्मच उठाया मसाला और करेलों में हम इस तरह से स्पून के पीछे वाले हिस्से से उसमें हम डाल देंगे और उसमें ऐसे दबा दबा करके स्पून से ईज़िली अंदर इंसर्ट हो जाता है, तो हम उससे कर देंगे। जितनी भी होगी हम दबा दबा के, जितनी भी मसाला उसके अंदर बढ़ेगा हम भर देंगे। तो ये देखिए मैंने इस करेले में पूरा ऊपर तक भर दिया मसाला। तो ये हो गया है। अब मैं दूसरे करेले में भर के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे करेलों में स्टफिंग कर ली है। तो चलिए हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला था हम इसको 2 तरीके से बताएंगे फ्राई करना। तो ये पहला तरीका है कि हमने फ़ैन में यहाँ पे तेल गरम किया और तेल हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 2-3 चम्मच लेंगे क्योंकि इसको शैलो फ्राई करना है हमें। तो फिर ये जो हमने स्टफिंग की है करेलों को, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम चारों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक इसको चारों तरफ से सेक लेंगे, अलट पलट के थोड़ी थोड़ी देर पे। तो पहला तो ये तरीका है, हम इस तरीके से करेले को फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे करेले को धीरे धीरे अलट पलट के चारों तरफ से ब्राउन होने तक इसको सेकना होता है, इसको फ्राई करना होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये वाला जो मेथड है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अब मैं दूसरा मेथड बता देती हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से करेले फ्राई हो जाते हैं। अब दूसरे मेथड से करेले फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम बेसन का एक घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है 2 से 3 चम्मच, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना है। और हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया, आधा छोटी चम्मच मिर्च पाउडर लिया है और ये आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और नमक डाल देंगे हम।
नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, पतली ही बनानी है। तो बेसन का घोल यहाँ पे बनके रेडी है। ये इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमें तैयार करना है, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो अब हम करेलों को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए तेल डाल दिया है और तेल हम थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे क्योंकि करेलों को हमें डीप फ्राई करना है इसमें। अब हम करेलों को जो बेसन का घोल बनाया है उसमें डिप करेंगे। इससे बेसन की एक पतली सी लेयर करेले के ऊपर चढ़ जाएगी और जहाँ से हमने मसाले भरे थे ना, वहाँ पे भी एक पतली सी लेयर बन जाएगी बेसन की। और इसको हम आराम से तेल में डाल देंगे और हमारा मसाला जो इसके अंदर फिल हुआ है करेलों के अंदर, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और इसको हम आराम से अलट पलट करके डीप फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए करेलों में कितने सुंदर कलर चढ़ गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से सुनहरा कलर होने तक इसको फ्राई करना है और ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरह से करारे हो जाए। और इस तरह से फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। और अब मैं इसी में डाल देती हूँ अपना दूसरा बैच और उसको भी फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। और इसी तरह से हम सारे करेलों को फ्राई कर लेंगे। और इधर जो मैंने बिना बेसन के कोटिंग वाले करेले डाले थे तो उसको भी अलट पलट करके हम सेक लेंगे। और इस तरह से इसको घुमा घुमा के मैंने चारों साइड से अच्छे से सुनहरा होने तक इसको भी फ्राई कर लिया है। तो इस मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको लो टू मीडियम पे धीरे धीरे चारों से साइड से सेकना होता है। और इसमें आप देख सकते हैं थोड़े से मसाले भी बाहर निकल गए हैं। और तो इस तरह से मैंने दोनों तरह से करेले फ्राई करके आपको दिखा दिए। तो ये जो मैंने बिना बेसन के लेयर चढ़ा करके फ्राई किए थे तो वो वाले हैं। और दूसरी मैंने जो फ्राई किए हैं वो उसमें बेसन की कोटिंग करी है ऊपर से और इसको डीप फ्राई किया है। तो बेसन वाले जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, उसमें मसाले निकलने का कोई टेंशन नहीं रहता है। और फिर तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड से फ्राई करना बता दिया है। और दोनों मेथड में ऊपरी वाली लेयर अच्छे से फ्राई हो जाती है करेलों की और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो आप किसी भी मेथड से फ्राई कर सकते हैं। और मैं ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम बेसन वाले ही फ्राई करती हूँ। तो आप बताइएगा आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।